अब चलेंगे हम, इसकी सिंबल की एनर्जी लेंगे और ध्यान लेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे, एकदम शांत चित्त से बैठेंगे। कोई तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। किसी के तन मन चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम शांत से बैठेंगे, एकदम शांति से बैठेंगे। आपके सामने सिंबल आ रहा है, और उसका शेप ये देखिए। भयानक युद्ध की गर्जनाएं आसपास चल रही है, फिर भी मेरी आत्मा उसमें बैठी शांत प्रभु का नाम स्मरण कर रही है। ये निशान है ओम का है, ये ओम है। इस ओम को अपने अंतरंग में धारण कर रही है ये सिंबल। और कलर सिंबल आप देखोगे तो ये है ओम ह्रीम श्रीम नमः। आज्ञा चक्र के दोनों भोग के मध्य में, सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको देखना है ये अंदर का। आज्ञा चक्र के दोनों भोग के मध्य में इसको विराजमान करेंगे। सबसे पहले सभी लोग एकदम शांतता से बैठेंगे, मन शांत, वचन शांत, काया शांत। शांति से बैठिए। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, बैकबोन स्ट्रेट करेंगे एकदम। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। और अब आप इस सिंबल को धीरे से उठाकर अपने माथे पे दोनों भोग के मध्य में विराजमान करिए। हाथ से बना सकते हैं, जिसे हाथ से बनाना है हाथ से बना लीजिए। वीडियो ओपन कर लीजिए सभी लोग। आपको हम जो एनर्जी डालेंगे वो आपके अंदर जाना चाहिए। वीडियो ओपन कर लेंगे। इस सिंबल की एनर्जी हम यहाँ से दे रहे हैं आपको। हमारे हैंड रूपी चैनल से आप तक ये एनर्जी पहुंच रही है। आप एक गोल बनाएंगे, उसमें ओम विराजमान करेंगे दोनों भोग के मध्य में। एक ऊपर अर्धचंद्राकार गोल, फिर चारों दिशाओं में अर्धचंद्राकार गोल बनाइए। उसमें रीम श्रीम नमः चारों में लिख दीजिए। और अब धीरे से शांति से उस एनर्जी को एहसास करिए। उस एनर्जी को एहसास करेंगे, महसूस करिए उस ऊर्जा को अपने अंतरंग में। आपका सर थोड़ा आपको भारी लग रहा होगा, क्योंकि आपने पंच परमेष्टि को विराजमान किया है, 24 तीर्थंकर को विराजमान किया है, महालक्ष्मी को विराजमान किया है। आप देखेंगे आपका माथा थोड़ा भारी हो चुका होगा। महसूस करिए, उस एनर्जी को एहसास करिए। उसी एनर्जी के साथ आपके अंतरंग में एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार ओम का उच्चारण नाभि स्थान से 75% में ओम, 25% में म का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। अनाहत चक्र, हृदय चक्र से 50% में ओ, 50% में म। लंबी गहरी श्वास। ओ सहस्त्रार चक्र से ओम की ध्वनि 25% में ओ, 75% में म। सभी लोग सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए। हम लोग कुंडलपुर के पूरा आईवीएस परिवार कुंडलपुर के महामस्तकाभिषेक से लौटकर कान्हा किस्नी में आ चुका है और एक एक भय से मुक्त होते चले जा रहा है। पूरा आईवीएस परिवार विचार करिए, सोचिए। गज भय से मुक्त हुआ, फिर बाद में
सिंह के भय से मुक्त हुआ। प्रभु के नाम स्मरण से एक एक को लांघते चले आ रहा है। अग्नि का भय, भुजंग का भय, दावानल के भय से, संग्राम भूमि के भय से मुक्त होते चले आ रहा है पूरा आईवीएस परिवार। एक एक भय को लांघ कर आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। संग्राम भूमि के भय से भी मुक्त हो चुका और थोड़ा आगे आकर एक पेड़ के नीचे पूरा आईवीएस परिवार विश्राम के लिए बैठा हुआ है। छठा भय उसके समक्ष आ रहा है। पूरा ध्यानमग्न आईवीएस परिवार बैठा है और चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है। जो आगे युद्ध का भय है, वो युद्ध का भय कैसा होगा, उससे कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम युद्ध में विजय पताका लहरा सकते हैं। सभी पूरा का पूरा आईवीएस परिवार चिंतामग्न, चिंतन में स्थित। पूरा आईवीएस परिवार चिंतन कर रहा है, चिंतन में डूबा हुआ है। पांचवा जो युद्ध का भय है, इससे हम कैसे मुक्ति पाए, कैसे मुक्ति पाएंगे। चिंतन करिए, विचार करिए और ध्यान मग्न अवस्था में बैठे रहिए। सभी पूरा का पूरा आईवीएस परिवार कान्हा किस्नी के जंगलों से थोड़ा आगे आ चुका है और पूरा ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। सिंबल की एनर्जी महसूस करता हुआ अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है। सिंबल की एनर्जी महसूस कर रहा है। और देखते ही देखते सारे के सारे हाथी, घोड़े, सर्प, भुजंग सारे के सारे एकत्रित होकर सामने आ खड़े और वापस उन्होंने आक्रमण की, युद्ध की तैयारी कर ली है। कल तो उन्होंने हम पर प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने प्रभु के नाम स्मरण से उन्हें परास्त किया था। फिर उनके मन में शांति नहीं, वो वापस सब के सब संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री संग्राम के लिए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। यह देख सारी प्रजा अपने अपने हाथी, घोड़े, भुजंग सभी को खुला छोड़ दे रहे हैं और सभी वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। पूरे असंगी पंचेंद्री जीव, संगी पंचेंद्री भी पीछे नहीं है। अब पूरी राजा ने प्रजागण को भी खुला छोड़ दिया। सारी प्रजा भी अब हम पे आक्रमण की तैयारी कर आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाथी चिंगाड़ रहे हैं,
घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, हाथी की गर्जना, घोड़े की चिंगाड़ट, हाथी घोड़े सिंह सारे के सारे हम पे आक्रमण करने के लिए गर्जना करते हुए, चिल्लाते हुए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। सभी गर्जना करते हुए, चिंगाड़ते हुए महासंग्राम के लिए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। मनुष्य भी वहां दौड़े भागे चारों दिशाओं से चले आ रहे हैं। हम पूरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए महान भीषण युद्ध की तैयारी हो चुकी। भाले बिछवे अस्त्र शस्त्र लेकर सभी चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। भीषण युद्ध हो रहा है। आपस में ही वो लड़ भिड़ चुके, आपस में ही युद्ध करने लगे। भालों की नोक से हाथी को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। भालों की नोक से हाथी छिन्न भिन्न हो रहा है। सब एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं। देखिए, भीषण युद्ध शुरू हो चुका। हाथी, घोड़े, सिंह, नाग सब एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं। संगी असंगी मनुष्य भी एक दूसरे पे प्रहार, भीषण युद्ध करने के लिए एकदम तैयार। हाथों में भाला, विश्वे शस्त्र अस्त्र लेकर एकदम आक्रामक प्रवृत्ति के साथ सभी लोग बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार। आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध। छिन्न भिन्न हाथी जैसा शरीर भी छिन्न भिन्न हो रहा है। भीषण युद्ध संग्राम शुरू हो चुका। भीषण युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है। रक्त की नदियां बह रही है, मानो जैसे योद्धागण उससे तैरकर पार होने के लिए आतुर हो रहे हैं। ऐसी युद्ध भूमि जहां अश्व हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, तीव्र गर्जना कर रहे हैं। शत्रु पक्ष बिल्कुल बलशाली है। ऐसी युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष इतना बलवान, इतना बलवान हम सोच भी नहीं सकते। भयंकर से भयंकर समर भूमि में यह दृश्य चल रहा है। योद्धाओं भालाओं के अग्रभाग से हाथी को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उनके शरीर से रक्त का प्रभाव जल के समान बह रहा है। सैन्य बल जैसे कोई इसमें तैर कर पार होने में भी असमर्थ हो रहा हो। उस भयंकर रणभूमि में, महान भीषण रणभूमि में आक्रमण करने के लिए तैयार वो योद्धागण हमारी ओर चले आ रहे हैं, चले आ रहे, चले आ रहे। फिर भी हम सभी IBS परिवार ध्यान मग्न अपनी आत्मा में लीन मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। 43 नंबर का श्लोक मंत्र रिद्धि तेजी से पूरे साधक खंड पढ़ते चले जा रहे हैं। जयं विजित दुर्जय जीय पक्षा
जवनाश्रयिणोलभन्ते और मंत्र उच्चारण तेजी से पूरे साधकगण तेजी से कर रहे हैं। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सभी लोग साधक लोग तेजी से मंत्र उच्चारण करते चले जा रहे हैं। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविध उपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविध उपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महुसविणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महुसविणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महुसविणम झोम झोम नमः स्वाहा। जैसे ही महुल सविणम का उच्चारण हुआ धीरे धीरे सभी के अस्त्र शस्त्र नीचे दिख रहे हैं। सभी योद्धाओं ने पूरे अस्त्र शस्त्र फेंक चुके हैं। सभी योद्धाओं के हाथों से अस्त्र शस्त्र नीचे गिर चुके हैं। उनकी आक्रमण करने की शक्ति धीरे 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 कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, शांत हो रहे हैं। सभी योद्धागण शांत हो रहे हैं। ये आईपीएस पूरा आईपीएस परिवार जोर जोर से प्रभु का नाम स्मरण रूपी नाग दमड़ी का उच्चारण कर रहे हैं। ओम आदिनाथाय नमः। ओम महावीराय नमः। महावीर भगवान के शासन काल में जी रहे सभी साधकगण महावीर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। सभी साधकगण भगवान महावीर का नाम स्मरण कर रहे हैं। भगवान महावीर के नाम स्मरण से उनके अंदर का आक्रामक प्रवृत्ति नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। आक्रामक प्रवृत्ति नष्ट हो रही है। पूरे योद्धाओं धीरे धीरे शांत शांत, उनकी काटने की क्षमता, उनकी प्रहार करने की क्षमता शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। धीरे धीरे मधुर श्रावी वातावरण बन रहा है, महुर संवेदन वातावरण बन रहा है। मानो जैसे गुड़ और शक्कर की मिठास उनके अंदर चली गई हो। महुर सविणम मधुश्रावी बन रहे हैं। धीरे धीरे मधुश्रावी बन रहे हैं, मधुश्रावी बन रहे हैं। धीरे धीरे आक्रमण करने की क्षमता नष्ट हो चुकी, उनके दांतों की शक्ति हीन हो चुकी, उनके दांतों की काटने की शक्ति हीन हो चुकी है। धीरे धीरे मधुश्रावी बन चुके हमारे मंत्र उच्चारण से
सभी साधकगण धीरे धीरे हमारे साथ मंत्र उच्चारण करने लगे। अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रभु का नाम स्मरण सभी लोग धीरे धीरे लेने लगे। सभी ने परमात्मा के चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लिया है। पूरा चरण कमल रूपी वन वहां तैयार हो चुका प्रभु का, और उनके चरण कमल का सहारा सभी ने ले लिया है। सभी ने प्रभु के चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेकर अपने आप को संयमित कर लिया है। सभी ने संयम को धारण कर लिया। पंचेंद्रिय और मन को, पंचेंद्रिय विषय और मन को बस में कर लिया। सभी ने महाव्रत धारण कर लिए। सभी लोगों ने तीन गुप्ती समिति महा सभी का आश्रय ले लिया है। संयम नियम का आश्रय ले लिया। प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लिया। और अब सभी लोग मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सबकी साधना निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है, और अब सब अपने कर्मों के साथ महासंग्राम कर रहे हैं। अंतरंग में जो अनादि काल से आत्मा और कर्मों की लड़ाई चलते आ रही है, जो महासंग्राम चलते आ रहा है, उस महासंग्राम के साथ संयम के पथ पर आगे बढ़ रहे, भावों में विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। अंतरंग युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अंतरंग युद्ध में अपने कर्मों को परास्त करने की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। संयम रूपी कवच पहनकर, संयम और संस्कृति का कवच धारण कर कर असंयम, मिथ्यात्व, अभक्ष, भक्षण, हिंसा, इनके द्वारा जो हमने खून की नदियां बहाई थी, हिंसा की, मिथ्यात्व की, असंयम की, अनादिकाल से जो खून की नदी बह रही थी, उसे रोककर संयम के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ विशुद्ध निर्मल जल, विशुद्ध निर्मल भावों के जल की सरिता बह रही है। विशुद्ध निर्मल जल का प्रवाह बह रहा है। विशुद्ध भावों में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। संयम के पथ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप देख रहे हो विशुद्धि का निर्मल जल बहने लगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सरिता बहने लगी। सभी लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सरिता में तैर कर पार हो रहे हैं। राग देश की नदियों को छोड़ रहे हैं। राग देश के महायुद्ध से बच रहे हैं। राग देश की नदियों को किनारा कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की नदियों में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। सभी लोग सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की नदियों में तैर रहे, अपने विशुद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अन्याय के रथ को रोका, अशुभ भावों को रोका, राग देश को है रोका। आगे बढ़ते हुए कसायों के रथ को रोका, आगे बढ़ते हुए कसायों को, रथ को रोका, और विशुद्धि के भावों के रथ पर सब सवार हो चुके हैं। विशुद्धि पूर्वक कर्मों के साथ युद्ध चल रहा है। आने वाले नए कर्मों को आश्रवित कर रहे हैं, रोक रहे हो। आने वाले कर्म जो है वो आश्रव समेतीन हो चुके हैं। हमने अब समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, परिचर्य, चारित्र 5 महायोद्धा खड़े कर लिए हैं। समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, चिंतन, परिचर्य, महाव्रत,
चारित्र रूप योद्धा अब हमने खड़े कर लिए हैं। 5 बड़े योद्धा मंत्र उच्चारण का सहारा लेकर खड़े हो चुके हैं और नवीन आने वाले कर्मों की सेना को रोक दिया। और अब हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की नदी पार कर मोक्ष धाम जो हमारा लक्ष्य था वहां विराजमान हो सके। मोक्ष तत्व में मन की एकाग्रता को साथ लेकर धर्म ध्यान रूपी रथ पर हम आरूढ़ हो चुके हैं। धर्म ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। सभी लोग धर्म ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। सभी ने राग देश के युद्ध से अपने आप को महायुद्ध से बचा लिया। महायुद्ध से बचाकर धर्म ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ हो चुके और सामने मोक्ष लक्ष्मी वरमाला लेकर आपका इंतजार कर रही है। मुक्ति वधु आपका इंतजार कर रही है। अब आपको कोई भय नहीं। मुक्ति वधु के गले में आपको 48 श्लोक की माला डालना है, 48 पुष्पों की माला डालना है। मुक्ति वधु भी अपनी वरमाला लेकर खड़ी है। हमें अब कोई भय नहीं है। अब हमको कछु भय नहीं रे, जान लियो संसार। अब हमको कछु भय नहीं रे, जान लियो संसार। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। अब हमको कछु भय नहीं रे। अब हमको कोई भय नहीं और अब हमने मुक्ति वधु के साथ वरमाला एक दूसरे के गले में डाल ली है और मोक्ष लक्ष्मी को ग्रहण कर लिया। मोक्ष लक्ष्मी हम ग्रहण कर चुके हैं। मुक्ति वधु को हम प्राप्त कर चुके। कोई भय नहीं। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं 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 नमः। मंत्र उच्चारण के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ हृदय कमल पर, दोनों हाथ आप हृदय कमल पर रखेंगे। धीरे से हाथों की पंखुड़ियां खोलिए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कमल बनाकर ऊपर लेके जाइए और सिद्ध भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से ग्रहण करेंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम,
सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं सिद्धोऽहं भयरहितोऽहं अभयोऽहं मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ। भय रहितोऽहं, भय रहितोऽहं, मैं अभय हूँ। निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। निर्भय बनो और अकलंक समश्री जय कहो श्री वीरा प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। निर्भय बन चुके, अभय बन चुके, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ। दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में अभय की वर्गणा स्पर्श कर लीजिए। पूरे शरीर में दोनों हाथों को स्पर्श करिए। बोलिए महावीर भगवान की जय जय। आज हमारा 43 नंबर का ध्यान हुआ। तत्वार सूत्र अब ये ध्यान के बाद ही ले लेंगे। 5-6 और बचे हैं ध्यान हमारे। 43 हो गए, 44, 45, 46, 47, 48 5 ध्यान और बचे हैं। इसके बाद ही तत्वार सूत्र अपन प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छे मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं। सभी मैसेज करने वाले को धन्यवाद। जय श्री दीदी, चरण स्पर्श बहुत अच्छा ध्यान कराया। और जैसे आपने आज बताया कि कर्म रूपी हमारे अंतराय कर्म जो आते हैं, कर्मों के रूप में आते हैं, और सच में ये आते हैं सच में ये आते हैं। आज आपने बताया कि कर्मों किस तरह से तोड़ना है और किस तरह से हसाता कर्म का उदय आता है। कभी दर्शनों में बाधा आती है, कभी दान में बाधा आती है। अंतराय कर्म भी बहुत सताते हैं। धर्म में भी, धर्म करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। धर्म करने में सबसे ज्यादा बाधा आती है। कहीं घूमने जाएंगे तो बाधा नहीं आएगी, लेकिन धर्म करने जाएंगे तो जरूर बाधा और टेस्ट होते हैं हमारे कि करके दिखाओ, बता के करके दिखाओ। कभी व्रत करना चाहे, संयम पालना चाहे तो जरूर कोई ना कोई अंतराय कर्म आता है। तो आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था हमारे मन की बात आप बता रहे हो। जय जिनेन्द्र जी, बहुत ही अच्छा ध्यान था। बहुत ही हमेशा घर कहीं पे भी अंतराय कर्म आता है तो धर्म नहीं आता है, धर्म छूटता ही है। कोई भी काम आता है तो धर्म छोड़ देते हैं कि नहीं ये काम करना जरूरी है। तो बहुत मतलब मन को बहुत स्थिर करना पड़ता है कि नहीं धर्म करना चाहिए। तो बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू। चलिए प्रतिक्रमण करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। सब मैसेज करने वाले को जय जी ने थैंक यू, मैसेज करने वाले को धन्यवाद। चलिए प्रतिक्रमण करते दीदी एक सॉरी दीदी, लेकिन एक बार वो अखंड पाठ के लिए भी सबको बता दीजिए कि शनिवार कब है अखंड पाठ? 9 और 10 अप्रैल को। और ये मार्च और अप्रैल दोनों महीना का इकट्ठे ही कर रहे हैं। तो सब लोग इसमें अपना नाम भी दें। अभी जितने नाम अपेक्षित तो है नाम नहीं आए। अच्छा, ये दोनों का इकट्ठा कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ा दो, फिर आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि 6 दिन, 6 फिर 5 दिन फिर गैप हो जाएंगी ध्यान में। ठीक है दीदी, चलेगा ना? बहुत 5 अच्छा दिन बाद कर दीजिए। दोनों का एक साथ कर रहे तो ये 5 ध्यान को जाने दो। अगले क्या तारीख में? आज हुई है 6 तारीख, नहीं 7 तारीख, 7 है, 7 7 8, 9, 10, 11, 12
महावीर जयंती तक मुझे लगता है ये खत्म हो जाएंगे, तो अपन महावीर ठीक जयंती है। के उपलक्ष्य में बाद में कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं दीदी, वो ज्यादा अच्छा हाँ, रहेगा। 15 तारीख को कर लेते, 15-16। ठीक है दीदी। ठीक है ना, आगे कर दो फिर इसको। हाँ जी, बढ़िया है, बहुत हाँ, अच्छा। महावीर जयंती तक अपने ये ध्यान पूरे हो जाएंगे तो अच्छा हाँ रहेगा। जी, पांच ठीक। पांच और बच्चे, बहुत मुश्किल जा रहा है, 31 तक तो अच्छा हुआ, फिर अपन इधर उधर जाने लगे। कोई बात नहीं दीदी होता हाँ, ही है। आगे कर देते हैं, वही मैं कह रही 15-16 हूँ ना तक। कि कोई ना कोई काम संकल्प लेके बैठे तो उसमें कोई ना कोई अटकल आई जाती है। अच्छे काम तो बिना बाधा के होते ही नहीं है। होते ही नहीं है, वही बाधा बात। से पार होना ही पड़ता है अच्छे कामों के लिए, तो हाँ दोनों का जी, एक साथ करना है। तो हाँ हम जी, 15 मार्च को कर लेंगे, ठीक है दीदी। है ना, चले। मिड में कर लेंगे तो दोनों हो जाएगा, फरवरी और मार्च के सबके जन्मदिन और सालगिरह सब हो जाएगा। हाँ, सब कुछ हो, बढ़िया है, अच्छा अपन है। मार्च का आगे कर सकते थे ना, दोनों एक साथ। दीदी दो बार जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वही सब लोग रहते हैं। अभी पहले ही हमने डेट आगे पोस्टपोन की है, पहले आज और कल का होना था ना, फिर हाँ, पोस्टपोन किया। अच्छा फिर चलो ठीक है। महावीर हाँ, जयंती के उपलक्ष्य में अखंड पाठ 15-16 को, और जन्मदिन सालगिरह और महावीर जयंती सब हो जाएगा उसमें। सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हम करेंगे प्रतिक्रमण। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जी। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवहेलना हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, असाधना हुई हो, विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि प्राप्त हुई हो, कभी मेरे गाड़ी तले आके मरे हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं, जब भी इस संसार से जाए समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। इसी भावों के साथ हम बैठ के नहीं, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, सॉरी, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, हम घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, हम प्रभु के पाद मूल से जाएंगे। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिने सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। वैशाली येवलतकर क्या कह रही है, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। और ये तो वीडियो बंद है ना वैशाली जी, वीडियो तो खोलो। वैशाली जी, वीडियो ओपन करो। आज से ट्रेनिंग भी जो थी ना, इसी आईडी पे ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी। 3 श्लोक बाकी थे आज होंगे, ठीक 11:15 बजे। जितने भी ट्रेनिंग वाले हैं, 11:15 आज ट्रेनिंग होंगी। आज से ट्रेनिंग भी प्रारंभ हो जाएगी। हेलो वैशाली जी दिखाइए उनको, हेलो कहाँ पे लगा, क्या हुआ एक्सीडेंट में, बताओ। वो पंचकल्याण चालू था देवड़ी में, हाँ, तो वहाँ पे गए थे, स्कूटर पे थे, तो एक पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर है, हाथ में भी फ्रैक्चर है, दोनों का ऑपरेशन हो गया है। तो प्लीज हाँ, आप हियरिंग दीजिए। ठीक है, उनको दिखाइए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। और लिख दीजिए उनको, जहाँ तकलीफ है हाथ के ऊपर और लिख दीजिए।
कल्पना विठालकर का बहुत सुंदर मैसेज, आपका ध्यान मधुस्रावी हो जाता है। इतने सुंदर विचार इनके अंदर आ रहे हैं तो ये भी मधुस्रावी हो चुकी है। बहुत सुंदर विचार। हाँ, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्यं दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुक्लपद्म शांतिकारिणी रोगकाष्ठजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम ह्रीं नमो अक्षीणमणशणं झों झों नमः स्वाहा। अ लिख लेंगे, जिसे भी जहां भी तकलीफ है अ लिख लीजिए। सभी लोग अ लिख लीजिए और 9 बार बोलेंगे, मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, 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 मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सर्वसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सर्वसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सर्वसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सर्वसाहुणम। ओम आदिनाथाय नमः। 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 अ का उद्घोष करेंगे। अ को वहां तक लेके जाइए जहां दर्द हो रहा है। जहां आप लोगों को दर्द महसूस हो रहा है वहां तक अ को लेके जाना है श्वासों के माध्यम से। ठीक है, विजय लक्ष्मी जी भी उनको दर्द हो रहा है, वो भी वहीं तक लेके जाएंगे श्वासों के माध्यम से। ब्रीद इन अ 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 संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्ति भुवनं तव लङ्घयन्ति हे संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम् ओम भगवते केवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा ओम ह्रीं रमणमो व्यूलमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपो सोहम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय। हाँ अनम्यूट करिए। हाँ, कौन सी माला करना है, कौन से बीजाक्षर की?
14 नंबर श्लोक और बम हाँ। बीजाक्षर। अच्छा, बम बीजाक्षर। हाँ, और ये अ का जो हमने कराया ये भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी करेंगे और वो भी करेंगे। हाँ, 14, 17 और 45 3 श्लोक है। 14 ज्यादा करना है और अच्छा। 15 और 47 भी साथ में करते रहो। अच्छा, थैंक यू दीदी। ओके, चलिए, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ओके। एंड करते हैं, टाइम हो गया। कल 44 नंबर श्लोक का ध्यान और 11:15 बजे ट्रेनिंग वाले तैयार रहेंगे।